नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अनमोल वचन और दूसरा है बेईमानी का परिणाम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अनमोल वचन। दयानंद सरस्वती ने गुरु को दिया एक अनमोल वचन। मूल शंकर पढ़ने में बड़े ही मेधावी छात्र थे। वह अन्य छात्रों से अलग विचार रखते थे और पढ़ने तथा समाज के बारे में वह विशेष अध्ययन भी किया करते थे। शिक्षा गुरुकुल स्तर से जब पूर्ण हुई, सभी शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अपने गुरु को अर्पण कर रहे थे। कोई गाय दान कर रहा था तो कोई अनाज दान कर रहा था, कोई मुद्राएं दान कर रहा था, किंतु मूल शंकर के सामर्थ्य में इस प्रकार का कोई दान करना था ही नहीं। मूल शंकर अपनी माता के पास पहुंचे। माता ने एक लौंग और एक सुपारी कपड़े में बांधकर गुरु दक्षिणा के लिए मूल शंकर को दे दिया। मूल शंकर ने गुरु दक्षिणा के रूप में वह पोटली भेंट की। यह देखकर अन्य सहपाठी मूल शंकर का उपहास करने लगे। उन्होंने गुरु से कहा, यही मेरे सामर्थ्य में था जो मैंने आपको अर्पण किया है। गुरु ने मूल शंकर के समर्पण भाव को देखकर उसने गले से लगा लिया। गुरु ने कहा, कौन कहता है तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं? तुम मुझे अन्य शिष्यों से अत्यधिक प्रिय हो, तुम पढ़ने में सबसे होनहार हो। क्या यह मेरे लिए कम है? क्या यह मेरे गुरु दक्षिणा से कम है? मुझे देना ही चाहते हो तो एक वचन दो कि तुम मेरे ज्ञान को समाज के लिए प्रयोग में लाओगे। समाज का कल्याण हो ऐसा ही प्रयास करोगे जीवन भर। मूल शंकर ने अपने गुरु को आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा करने का अनमोल गुरु दक्षिणा दिया, अनमोल वचन दिया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो को नारा देते हुए समाज को एक नई दिशाएं प्रदान की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। यह नारा पूरे समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यही व्यक्ति आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बेईमानी का परिणाम होता है बुरा। एक रईस नौजवान जुआरी एक बार रात काटने के लिए एक सराय में रुका। उस सराय में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। नौजवान भी उन लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते हुए उसने देखा कि एक जुआरी बड़ी सफाई से खेल की कौड़ी को मुंह में डाल दूसरी कौड़ी को खेल के स्थान में रख देता था, जिससे उसकी जीत हो जाती थी। नौजवान ने तब उस बेईमान जुआरी को सबक सिखाने की ठानी। उस रात अपने कमरे में जाकर उसने पासे को जहर में डुबोकर सुखा दिया और दूसरे दिन नौजवान ने उस बेईमान जुआरी को खेल के लिए फिर से ललकारा। खेल आरंभ हुआ। बेईमान ने मौका देखकर खेल के पासे को अपने मुख में डाल ही लिया। किसी अन्य पासे को पूर्ववत रख दिया, लेकिन जिस पासे को उसने अपने मुंह में छुपाया था उस पासे में विष लगा हुआ था। वह पासा विष से बुझा हुआ था। देखते ही देखते वह बेईमान जमीन पर लौटने लगा। नौजवान एक दयालु आदमी था। वह उस बेईमान की जान लेना नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। अतः उसने अपने झोले से उस जहर का तोड़ निकाला और बेईमान जुआरी के मुख में उड़ेल दिया। बेईमान के प्राण तो बच गए, किंतु उसका छल लोगों की नजरों से नहीं बच सका। उसने सभी के सामने अपनी बेईमानी को स्वीकार किया और बेईमानी से जीती गई सारी मुद्राएं उस नौजवान को
वापस लौटा दी। इसीलिए कहते हैं कि बेईमानी का परिणाम सदैव ही बुरा ही होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।